राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली में बनने वाला अष्टलक्ष्मी योग, श्री लक्ष्मी योग किस प्रकार से बनता है, क्या शुभ फल देता है और क्यों इन योगों को दुर्लभ योग माना गया है। तो देखिए, समुद्र शास्त्र की अगर बात करें, अष्टलक्ष्मी योग की अगर बात करें तो समुद्र शास्त्र में इस योग को लेकर यही बताया गया है कि हथेली में जितनी भी रेखाएं हैं स्पष्ट रहें। अब जितनी भी रेखाएं हैं उन रेखाओं में कुछ रेखाओं के नाम बताए गए हैं, जिनके अंदर 3 प्रधान रेखाएं, एक मंगल रेखा, एक सूर्य रेखा, एक स्वास्थ्य रेखा, एक चंद्र रेखा और एक सूर्य रेखा, इनको महत्व दिया गया है। और ये सभी के सभी रेखाएं दोष मुक्त हो और हथेली में पर्वत विकसित हो। तो देखिए, अब हम बात करें पहले नंबर की रेखा की, तो ये जीवन की रेखा, ये हमारी मस्तिष्क की रेखा और ये हृदय की रेखा। ये तीनों ही रेखाएं टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से दूषित नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। अगर दिखने में ये साफ सुथरी हैं तो ये पहली स्थिति रेखाओं की पॉजिटिविटी को बताती है, जो प्राइमरी लाइन रहती है उनकी पॉजिटिविटी को दर्शाती है। सेकंड स्थिति को अगर हम समझें तो देखिए, भाग्य रेखा दोष मुक्त हो। भाग्य रेखा ये कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, ये चंद्र से भी इस प्रकार से जा सकती है, या आपके केतु से भी प्रारंभ हो सकती है, आपके मणिबंध से भी निकल सकती है। इसके लिए यही मेंशन किया गया है कि भाग्य रेखा दोष मुक्त हो, सूर्य रेखा पॉजिटिव हो और अच्छी स्थिति में हो, और जो व्यापार की रेखा है, हेल्थ रेखा है, स्वास्थ्य रेखा, ये भी बिल्कुल दोष मुक्त हथेली में चले। चंद्र रेखा हो, इसके साथ शुक्र रेखा हो और मंगल रेखा हो, इन रेखाओं को महत्व दिया गया है। विशेषकर अगर ये रेखाएं हथेली में हैं तो ये रेखाएं दोष मुक्त होनी चाहिए। ये सभी की सभी रेखाएं अष्ट लक्ष्मी योग का निर्माण हमारी हथेली में बताती हैं। इन रेखाओं का हथेली में होना, दोष मुक्त होना, ग्रह पर्वतों की स्थिति विकसित होना, पॉजिटिव होना हमारे हाथ में अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण करता है। अब यहाँ अगर हम एक एक रेखा का भी महत्व समझें तो जीवन में हर प्रकार से सुखी संपन्न वह व्यक्ति आपको मिलेगा। शुक्र रेखा का हमारी हथेली में आना हर प्रकार से भौतिक सुख संपन्नता को ये बताता है। मंगल रेखा है तो ये हमारा बचाव भी करती है और हमें जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से बचाती भी है। इसके अलावा भाग्य रेखा है, जन्म से ही हमें भाग्यशाली बनाती है, कम मेहनत में अधिक लाभ करवाती है। सूर्य रेखा है तो हमारी वर्किंग फील्ड को बताती है, काम धंधे के सुख को देती है, प्रसिद्धि को बताती है, नेम फेम को बताती है, लगातार जीवन में सक्सेस को बताती है। स्वास्थ्य रेखा चल रही है तो उत्तम स्वास्थ्य का संकेत भी हमारी हथेली में ये देती है। जो शर्तें रखी गई हैं वह यही हैं, तीनों प्रधान रेखाएं दोष मुक्त हो। सूर्य रेखा, शनि रेखा, व्यापार रेखा ये स्पष्ट हो, कहीं से टूटी हुई ना हो। तो इन तीनों रेखाओं की जो एक दूसरे की सहयोगी रेखाएं हैं, धन को बढ़ाने वाली रेखाएं हमारी हथेली में मानी जाती हैं, इनकी स्थिति भी उत्तम हो। और इसके साथ चंद्र रेखाएं जो ये आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, जो व्यक्ति को देश विदेश की यात्राओं द्वारा तरक्की, नेम फेम, मान सम्मान दिलाती है। तो ये सभी रेखाएं व्यक्ति के जीवन में तरक्की की कारक मानी जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी हथेली में ये सभी रेखाएं पूर्ण रूप से दोष मुक्त हैं, वह व्यक्ति भाग्यशाली रहता है, कम मेहनत में अधिक तरक्की करता हुआ आपको मिलता है। पारिवारिक, सांसारिक, भौतिक
हर प्रकार से सुख, घर, भवन, वाहन उसका जीवन में देखा जाता है। चल अचल संपत्ति, अतुल्य संपत्ति का वह स्वामी बनता है और देश विदेश की यात्राएं अपने जीवन काल में बार बार करता हुआ वह आपको मिलता है। मान सम्मान पूर्वक जीवन जीता हुआ वह व्यक्ति देखा जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी उस व्यक्ति पर रहती है और यह अष्टलक्ष्मी योग हमारी हथेली में माना जाता है। अब बात कर लेते हैं श्री लक्ष्मी योग की। तो देखिए, श्री लक्ष्मी योग के लिए भी पहली जो महत्वपूर्ण स्थिति बताई गई है रेखाओं की, वह प्रधान रेखाओं को लेकर ही बताई गई है। प्रधान रेखाएं जिनमें हमारी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, तीनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तीनों ही रेखाएं दोष मुक्त होनी चाहिए। इसके साथ हमारी जो भाग्य रेखा है वह हमारी मणिबंध से स्टार्ट होनी चाहिए। तो देखिए, ये हमारी हथेली में मणिबंध रेखाएं और यहाँ से भाग्य रेखा हमारी प्रारंभ हो और चंद्र पर्वत से भी चंद्र रेखा निकलकर भाग्य रेखा का पार्ट बन सकती है। इस प्रकार से भी आप देखेंगे तो ये रेखा चल सकती है और इस रेखा से संबंध बना सकती है। एक सूर्य रेखा को महत्व दिया गया है, एक बुध रेखा को, व्यापार रेखा को महत्व दिया गया है। कहने का तात्पर्य यही है, श्री लक्ष्मी योग के लिए भी प्राइमरी रेखाओं को महत्व दिया गया है और सेकेंडरी रेखाओं को महत्व दिया गया है, जिनके अंदर हमारी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और व्यापार रेखा, बिजनेस लाइन को रखा जाता है। और इसके साथ ही हथेली में इस प्रकार से एक सिंबल भी बना हो जिसे हम तराजू का निशान बोलते हैं। ये हमारी हथेली में श्री लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। तीनों प्राइमरी रेखाएं दोष मुक्त हो, तीनों सेकेंडरी रेखाएं दोष मुक्त हो और उसके साथ ही हथेली में तराजू का निशान बना हो, निश्चित ही हथेली में श्री लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। इस योग का निर्माण और अधिक सुफल देने वाला बन जाता है जब ये तराजू का निशान आपके शुक्र एरिया पर बनता है और ऐसे जातकों पर देखा जाता है माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। जीवन काल में हर प्रकार से सुखी संपन्न ये लोग भी आपको मिलेंगे। मान सम्मान, धन सुख, वैभव का सुख, पारिवारिक सुख, शुक्र की जीवन में प्रधानता ऐसे लोगों के आपको देखने को मिलेगी। संपत्ति का सुख, भूमि का सुख, चल अचल प्रॉपर्टी का सुख ऐसे लोगों के जीवन में रहता है। प्रसिद्धि भी ऐसे योग व्यक्ति को दिलाते हैं। दूर दराज तक ऐसे लोगों को जाना जाता है, नेम फेम मिलती है। व्यापार वाणिज्य वगैरह से विशेष लाभ ऐसे लोगों को होता है। दीर्घायु इनकी आयु देखी जाती है, लंबी आयु का सुख इन्हें प्राप्त होता है और जीवन काल में नाना प्रकार से सुखों का भोग करते हुए ये लोग जीवन यापन करते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे मान सम्मान में वृद्धि इनके जीवन काल में देखी जाती है। तो ये थे दो विशेष दुर्लभ राजयोग, अष्टलक्ष्मी योग, श्री लक्ष्मी योग जो हमारी हथेली में बनते हैं। धन्यवाद।